हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा सवाल करने वाले हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि सवाल में फॉर्मूला कोई नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग सवाल समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे सवाल कहना क्या चाहता है, करवाना क्या चाहता है, क्या बोल रहा है सवाल। एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रेलवे ट्रैक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये एक टनल है जिसकी ये एंट्री है, ट्रेन यहाँ से अंदर जाएगी, ये एग्जिट है, ठीक है। यहां पर कहीं बीच में, टनल के बीच में, ट्रैक पर एक पॉइंट है जहां पर एक कैट बैठी हुई है। और वो कैट कहां बैठी है मैं आपको बता देता हूं। टोटल टनल की जो लेंथ है उसका 3/8 डिस्टेंस एंट्री से बैठी हुई है, 3/8 डिस्टेंस पे। यानी फॉर एग्जाम्पल टनल की लेंथ अगर x है तो ये डिस्टेंस होगा आपका 3/8 ऑफ x। अब यहां पर एक इंजन है जो कि इस पॉइंट पे जैसे ही हॉर्न बजा के आगे आता है, कैट टनल के अंदर एंट्री की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है और दोनों ही एंट्री पे मिल जाते हैं। क्या मैं यहां से कह सकता हूं जितना टाइम इंजन को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा उतना ही टाइम कैट को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा? ठीक है। क्वेश्चन में ये भी डेटा गिवन है कि अगर इंजन के यहां से हॉर्न बजाने पे कैट इधर ना भाग के इधर भागती एग्जिट की तरफ, तो इंजन उसे एग्जिट पकड़ लेगा। यानी फिर से मैं बोल सकता हूं कि जितना टाइम इंजन को यहां से यहां पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम कैट को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। तो सवाल बहुत सिंपल सा पूछा गया है कि बताइए कैट की और इंजन की स्पीड का रेशियो कितना रहा होगा। अब देखिए, फिर से अगर हम इस क्वेश्चन को एक्स वाई लेके एज्यूम करके अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल लेंदी होने के चांसेस हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आपकी टनल है ये 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि ये आपका 3 किलोमीटर होगा, ठीक बात है, और ये आपका 5 किलोमीटर होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब आप सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक ही स्टेप में सवाल समझ आ जाएगा। देखिए, इंजन जब यहां से यहां पहुंचता है, यानी इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम मैं P मान लेता हूं। जब इंजन P पॉइंट से एंट्री पे पहुंचता है तो कैट कितना डिस्टेंस चल के आ जाती है? 3 किलोमीटर चल के आ जाती है। यानी मैं यहां से एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जब भी इंजन P पॉइंट से एंट्री पे पहुंचेगा कैट 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। अब मैं यही चीज दूसरे केस में लगा रहा हूं। जैसे ही इंजन यहां से एंट्री पे पहुंचेगा कैट यहां से क्या 3 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी? 3 किलोमीटर आगे। अब बस आप ये सोचिए कैट को कितना डिस्टेंस और चलना है एग्जिट तक पहुंचने तक। तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर। और इंजन यहां पर है, इंजन को यहां से एग्जिट तक पहुंचने में कितना किलोमीटर चलना है? आप कहेंगे 8 किलोमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के सेम टाइम में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का रेशियो 1/4 होगा? और क्या हम बोल सकते हैं यही इन दोनों की स्पीड का रेशियो होगा क्योंकि सेम टाइम में चला हुआ है? मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल 8 किलोमीटर लेके बड़ा आसान हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको और वीडियो ऐसे चाहिए हो तो। थैंक यू वेरी मच।